ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। सो परिवर्तन का आधार, सो परिवर्तन का आधार और भविष्य में उच्च पद प्राप्त करने का आधार। सबको तो राजा बनना है ना। वैसे तो नेपाल के राजा मुझे लगता है लास्ट तक भी मशहूर थे, अभी राजा ही थोड़ी कम हो गई। तो किसको किसको राजा बनना है? हाथ खड़ा को। किसको किसको बनना है? माताओं को? अच्छा, सबको बनना है। लेकिन राजा कौन बन सकता है? राजा कौन बन सकता है? जिन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया, वो राजा बन सकता है। बाबा ने कोई मुरली में ये नहीं कहा जो मधुवन में रहते वो राजा बनेंगे, जो बहुत साल से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे। बाबा ने फार्मूला क्या रखा? स्वराज्य अधिकारी सो। ये तो आप लोगों के साथ अन्याय हो जाता। अब तो घर बार छोड़ करके वहां मधुवन में तो नहीं बच जाएंगे, समर्पित भी नहीं होंगे बहुत साल से। बाबा ने कहा चाहे मधुवन में रहे चाहे कोई समर्पित हो, जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया है वो राजा बने। तो राजा बनने के लिए सबको चांस है। आप सभी भी बन सकते, केवल करना क्या है? अपने ही इंद्रियों पर शासन करना है। हाथ तो आपका ही ना, कान तो आपका ही ना, मुख तो आपका ही ना। जब आपका ही अपने ऊपर, आपके इंद्रियों पर ही शासन नहीं, सारी समस्याओं की जड़ ही इंद्रियों की अधीनता। आज भक्ति अलग है। बाबा ने आज मुरली में कहा भक्ति है दुख और ज्ञान है सुख। हम भक्ति क्यों करते हैं? कोई ना कोई अंधश्रद्धा है, कोई ना कोई स्वार्थ। मेरा बच्चे को नौकरी लग जाए, 5 नारियल तोड़ेंगे, उपवास करेंगे, ये नौकरी भी 5,000 से ज्यादा चाहिए। ये क्या हो गया? या ज्ञान में ऐसा नहीं है। ज्ञान ये पढ़ाई है, पढ़ाई में अंधश्रद्धा नहीं होती। तो यहां में देवता बनने के लिए हमें और कुछ नहीं करना है, इंद्रियों पर शासन करना है। जिसको ही बाबा शब्द में कहते बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में सब ज्ञान में चलते? आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती। और कोई मोबाइल में 12-1 बजे कोई गलत चीजें देखते बंद नहीं होगी, टक टक करते, नींद नहीं आएगी उस समय। और योग के लाल लाइट होते आंखें बंद हो गई, लुढ़कना शुरू हो गया। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल रहे। कोई परिचिंतन सुनाता है, कान कहता है और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पे जाना, बताओ ना क्या हुआ। इसलिए एक एक इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाओ, वो है ज्ञानी। जिसकी इंद्रिय ज्ञान में नहीं चलते वो ज्ञानी नहीं है। इस युद्ध में, माया के युद्ध में विजय बनना है, इंद्रियों का सहयोग चाहिए। अकेले ज्ञान में नहीं चलो, इन इंद्रियों को भी ज्ञान में चलाओ। बाबा कहते 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। 100 परिवर्तन करना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज की मुरली सुन ली, हो गए 100 परिवर्तन। 100 परिवर्तन अर्थात हर इंद्रिया मेरी श्रीमत प्रमाण चले, यह है 100 परिवर्तन। और जिन्होंने स्वयं का परिवर्तन किया, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दुनिया अपने आप क्या हो जाएगी? ये सारी दुनिया का सैंपल है, ये शरीर पे दुनिया। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी कितना पानी है? 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी कितने लोग हैं? 3 लोग, ये आत्म लोग। दुनिया में दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है।
अगर इस स्थूल दुनिया पर शासन करना चाहते हो, इस शरीर पर शासन करो। और जिन्होंने शरीर पर शासन किया वही भविष्य का राजा बन सकता है। तो इसलिए राजा बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन करना। एक एक इंद्रियों पर शासन चाहिए। मन के ऊपर शासन, बुद्धि के ऊपर शासन। जैसे आजकल के मम्मी पापा, बच्चा कहाँ जाता है, क्या देखता है, क्या करता है, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाते हैं, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हमारी आंखें क्या देखती हैं, हमारा कान क्या सुनता है सारा दिन, हमारा मुंह क्या बोलता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। और इसलिए आज कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है, कुत्ता बढ़ करके उसको खा रहे हैं। अमृत वेला कर रहे, योग लगा रहे, और सारा दिन आंखें वेरत देखती है, कान वेरत सुनता है, मन वेरत, सारा कमाया हुआ खत्म। इसलिए सो ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या किया। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, हमें तीव्र पुरुषार्थ। मुझे लगता है 3-4 दिन पहले मीठे बच्चे में एक बात आई थी, अगर तीव्र पुरुषार्थी बनना है, ब्रह्मा बाबा का अनुकरण करो, फॉलो करो। बाबा ने जो किया वही करो, नया कुछ नहीं करो। और दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, पहाड़ बन जाएगा, उसे हुआ कुछ नहीं। आखिर परमात्मा को आना पड़ा। और क्या कहा, बच्चे तुम आत्मा, इंद्रियों पर शासन करो। और जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया उसके अंदर बदलाव आएगा। नौका पानी के ऊपर जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों पर शासन करता है वो पार हो जाता है, जो जिसका इंद्रिया ही जिसके ऊपर वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। चलो 2 मिनट।
बात चल रही थी स्वराज्य अधिकारी स्थिति का पुरुषार्थ। ब्रह्मा बाबा ने दो बातों का पुरुषार्थ किया, एक आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ, और बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया था। बाबा की एक डायरी मिली थी दादियों को, तो बाबा रोज रात को सोते समय कान से बात करते थे, मुख से बात करते थे, मन से बात करते थे। अगर कोई नहीं मानता उसको सजा देते थे, क्योंकि विकार रूपी दुश्मन घुसते कहां से घुसते हैं? कान के द्वारा आता है, आंखों के द्वारा आता है। अब ये दरवाजे खुले हैं। जैसे एक बॉर्डर पर कोई, देश के बॉर्डर पर कोई दुश्मन सैनिक है, और उस सैनिक कोई आतंकवादी से मिला हुआ है, कोई आतंकवादी अंदर आता है, कहता है ये 500 की नोटों का मैं बोरा देता हूं, बोरा, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो सोचेगा अरे 500 रुपए का नोट का बोरा, कितना भी नौकरी करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, और वो पैसा लेकर के उसको अंदर भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। तो आज हमारे कान क्यों रखे हैं? क्योंकि आत्मा की रक्षा करने के लिए रखे। ये आंखें क्यों रखी हैं? आत्मा की रक्षा करने के लिए रखे। मन किसी लिए रखा है? आत्मा रक्षक ही भक्षक बने। अगर घर का ही कोई भेदी बना है, घर की क्या हालत होगी? इसीलिए इसको ठीक करो। सारे गीता का सार, सारे भक्ति का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे हमारे मुरलियों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है, क्योंकि घोड़े अगर गिर जाएंगे दुर्योधन के सामने तो पराजय हो जाएगी। तो इसी तरह हमें भी शरीर में जब प्रवेश करता है अपने घोड़ों से प्यार करो। जब हम नहाते धोते हैं, अमृत वाला करके शरीर में आओ तो सबसे पहले प्यार करो कान से। हे कान तुम मेरे, आज तुम ऐसी कोई बातें ना सुनना, मेरी पराजय हो जाए। हे मुख तुमको ऐसी बातें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें तुमको ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। जब ये ज्ञान में चलेंगे तब माया जीत बन सकेंगे। स्वराज्य अधिकारी बनो, इंद्रियोचित बनो। हमारी जीवन की सारी समस्याओं का जड़ है इंद्रियों की अधीनता। क्या क्या समस्या है? मेरा योगी ने रखला। और क्या समस्या है? पता नहीं मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, पता नहीं मेरे किसके साथ बनती नहीं, मुझे सही नहीं हो। ये सारी समस्या का जड़ है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, आप लोगों को यहां पड़ोसी आई थी इसलिए कहानियां याद होगी। भारत में अंग्रेज क्यों घुसे थे? भारत में उस समय नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया। भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो उन अंग्रेज लोगों को भगाया कैसे? कैसे भगाया? इसी तरह शरीर में हमारा क्या है? एक इंडिया है, और इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली। यहाँ आत्मा राजा रहता है। लेकिन इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, अपना अपना, किसी की सुनते ही नहीं है। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए शरीर रूपी देश हमारा गुलाम है, अधीन है। और हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इस अधीनता से मुक्त बनना। सामने से कोई आता है, मन क्या बोलता है? ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है। आत्मा सुनती रहते हैं। तुरंत मन से बात करो, हे मन, जिसको भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे। खबरदार अगर तुमने ऐसा बोला तो भारत से अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए क्या किया था? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह,
अखबार निकाले। भारत में पहले अखबार नहीं चलते थे, तो क्या किया, अखबार चालू किया। पहला पेपर निकला था केसरी, लोकमान्य तिलक ने चालू किया था। और उस अखबार में अपने अपनी रीजनल भाषा में लिखते थे अंग्रेज लोगों ने क्या क्या किसको लूटा। तो जनता को पता चलने लगा ये अंग्रेज हमारी उन्नति के लिए नहीं आए, लूटने के लिए आए। नारे लगाए वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे अंग्रेज लोग, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता था वंदे मातरम मतलब यहाँ हमको बोलते बांधो और मारो, वंदे मातरम। और इसलिए नारा लगाया ये क्या, और तब जनता जागृत हुई, तब जनता ने नारा लगाया, अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज अपनी जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है, कान मुंह कान के। आज कर्ण महाभारत का बहुत होशियार था, लेकिन कर्ण असफल क्यों बना, क्योंकि कर्ण को क्या क्या उसके रथ ने धोखा दे दिया। ज्ञान में हम कितने भी होशियार हैं, लेकिन अगर आपकी इंद्रिय आपको धोखा देते आप पराजित हो जाएंगे। इसीलिए रोज एक एक इंद्रियों को समझाओ। जब अगर आपके इंद्रियों में विकार उनके लिए आकर्षण है, आप विजय नहीं बन सकेंगे। इसलिए उनके अंदर, इंद्रियों के अंदर वैराग्य जागृत करो, यह है पुरुषार्थ। इसीलिए ये ज्ञान भक्ति के तरह नहीं, आए मुरली सुन ले चल पड़े और सारा दिन इंद्रिया क्या करते, कोई लेना देना नहीं। अस्कई कहते सत्युग कब आएगा, प्रश्न करते हैं सत्युग कब आएगा, विनाश के लिए कितना समय बाकी है, कृष्ण जन्म कब लेगा। कई ऐसे भी, अभी बाबा ने तो कहा कि संगम भी केवल 100 साल का है, ये 1.5 साल तो पूरा हो गया। सत्युग कब आएगा, पहले सत्युग अपने शरीर में बनाओ, इस शरीर में सत्युग बनाओ। सत्युग का गायन क्या है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या एक आत्मा का राज्य इस पूरा बॉडी पर है, या कभी माया भी राज्य करते, डबल राज्य तो नहीं होगा ना। एक राज्य जब स्थापन करेंगे, एक धर्म अर्थात धारणा, एक मत, एक कुल, जब एक आत्मा जब पूरी एकता जब चाहिए, तब जाकर के बाहर दुनिया में भी सत्युग आएगा। और ऐसा नहीं कि आप नहीं लाएंगे तो सत्युग नहीं आएगा, आएगा, आप सत्युग में नहीं जा सके। मैं एक आईना आपको दिखाता हूं, आप भविष्य में क्या बनने वाले आप देख लेना, उसमें खुद को चेक करना, ध्यान से सुनना। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, फिर भी ज्ञान में आता है, ऐसी आत्मा भविष्य में क्या बनती है, दास दासी। दास दासी वो बनते हैं जो उदास रहते हैं। और उदास कौन होते हैं, जो इंद्रियों के अधीन है। किसी ने गुस्से से बोल दिया 2-4 शब्द, वो यहां आ गया मुरली सुनने में, चेहरे में खुशी नहीं होगी, मेरे से भूल हो गया, मेरे से भूल होगी, कितनी भी उमंग, चेहरे में खुशी नहीं होगी, क्योंकि अधीन हो गया, हार गया वो। कान से परचिंतन सुना, खुशी नहीं होगी, क्योंकि आज कान के अधीन हो गया वो। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो श्रृंगार करने वाली बनती। दासिया क्या करते, और सत्युग में जब राजा की शादी होती है, दहेज में क्या मिलता है, यहां तो पैसा धन गाड़ी मोटर मिलती है, वहां दासियां मिलती है, 500 दासियां। तो दासिया कौन क्या करते, श्रृंगार करते, कोई कपड़े पहनाते, कोई कपड़े धुलाई करते। सत्युग में, संगम युग में ज्ञान लिया था, लेकिन इंद्रियों के अधीन थे, इसीलिए दासी बन गए। श्रृंगार करो, बाबा कितना कहता है, बच्चे स्मशान में जाओ, मंदिरों में जाओ, उसको सुनाओ, हम सुन लेते, नहीं करते। तो नहीं करते तो वहां श्रृंगार करना पड़ेगा, यहां नहीं करेंगे तो वहां करना पड़ेगा। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है वो। ऐसी आत्मा भविष्य में क्या बनेगी, साहूकार। क्यों साहूकार बनी, क्योंकि धन से सेवा की थी, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया था, इसलिए अनेक गुना धन मिला, साहूकार बन गया। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे, योग लगा रहे, इंद्रियों पर शासन किए, तो वो क्या बनेगा, राजा। लेकिन कैसा, कंगाल राजा।
क्यों कंगाल? क्योंकि धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया, इसीलिए राजा तो बना, नाम का राजा, काम का राजा नहीं। कंगाल राजा, कंगाल शब्द नहीं होगा, है राजा लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रहे हैं। आप दासी बनने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं, साहूकार बनने वाले हैं, क्या चेक करो। अभी भी आप अपना चेंज कर सकते, चेक करो अपने आप को, आप क्या बनने वाले। मुकड़ा देख ले प्राणी। तो रोज हमें अपनी इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ कैसे करें, कैसा पुरुषार्थ करें, उसके लिए कुछ बातें आपको सुनाता हूं। अगर स्वराज्य अधिकारी बनना है, रोज अमृत वाला बाबा हमको दोस्त के रूप में मिला भाई। कौन मिला है? दोस्त। और अभी आगे कितना समय मिलने वाला वो आपको भरोसा नहीं, अभी कल क्या होने वाला उसका भी भरोसा नहीं है। तो आज तक के पुरुषार्थ अनुसार अभी भी ट्रैक को बदल दो, थोड़ा सा जो दिन मिले उसमें तीव्र पुरुषार्थ करो और स्वयं को बदलो। ये समय दूसरों को देखने का नहीं है, ये समय खुद को बदलने का है। विघन 4 प्रकार के होते। एक विघन है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाला विघन, वो आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, चुगली करेंगे, इसे संकल्प विकल्प चलेंगे, अशांत बनेंगे। दूसरा विघन है प्रकृति का विघन, गर्मी बढ़ जाएगी, सर्दी बढ़ जाएगी, बहुत सारे मच्छर होंगे, आप योग करेंगे तो ऐसे करते रहेंगे, इधर करते काटते रहेंगे, ये भी एक विघन है प्रकृति का। तीसरा विघन है पुराने संस्कारों का विघन। कभी कभी पुराने संस्कार ऐसे जागृत हो जाएंगे, बुद्धि भटकेगी, योगी ने लगेगा, विकार आकर्षण करेंगे। और चौथा विघन है इंद्रियों का विघन। इन चारों में विघ्नों में से सबसे खतरनाक है इंद्रियों का विघन। अगर लोग आपको कितना भी तंग करेंगे, परेशान करेंगे, अगर आपकी इंद्रियां एकदम एक्टिव है, वो उन बातों को फीलिंग नहीं करती, तो आपको विघन नहीं लगेगा, बिल्कुल आप सहनशील बनेंगे। प्रकृति कितना भी गर्मी होगी, सर्दी होगी, अगर आपकी इंद्रियां फील नहीं करती, उसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा। संस्कार कितना भी अंदर से आएंगे, इंद्रियां उसको सहयोग नहीं देंगी, उसके पर भी विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर इंद्रियों ही आपके अधीन हो गए, तब ये सबसे खतरनाक विघन है। इसलिए इंद्रियों जिद बनो। तो हमें रोज अपना दरबार कैसे लगाना है? रोज अमृत वेला क्या करो, बाबा के पास जाओ और बाबा से शक्ति लेकर के आओ। क्योंकि बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला है। वो सोचता है कि मेरा दोस्त इतना अच्छा था, राजा था, इसको क्या हुआ? तो कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको ट्रेनिंग देता हूँ, ताकत देता, पावर देता हूँ। तो हमें अमृत वाला बाबा के पास जाना है, शक्ति लेके आना है, और रोज 5 मिनट, 4:45 से लेकर के 5 बजे तक 5-10 मिनट अपनी इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले अमृत वाला जब शरीर में प्रवेश किया तो सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसा सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसे तो मुझे 84 जन्म में बहुत सारे कान मिले, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली नहीं मिले, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं रोज ईश्वरी महावाक्य सुन रहा हूं। लेकिन कभी कभी हे कान, और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, लेकिन मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन आजकल तुम विरत बातें सुनते हो, परिचिंतन की बातें सुनते हो। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम परिचिंतन करेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये नहीं समझना कि मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे लगाए। आजकल लगाते ना घरों में वगैरह, क्या लगाते? तो हमारा कौन सा सीसी कैमरा? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, हमें क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, सारा पता चल गया अभी, क्योंकि हमारा कैमरे लग गए भाई बुद्धि रूपी ने। इसलिए हे कान, तुमने परिचिंतन करेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता।
लेकिन कभी कभी तुम किसी का परिचिंतन भी करते हो। क्या मैंने तुमको परिचिंतन करने के लिए रखा? अगर तुम किसी का परिचिंतन करेंगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो अंकों के पास। ये अंके, मुझे 84 जन्म में बहुत अंकें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली अंके कोई जन्म में नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना मधुबन में, माउंट आबू में किसने किसने बाबा को देखा है? बाबा मिलन कौन कौन करके आया? हाथ खड़ा करो। बहुत सारे। तो बाबा को देखने बाद तुमको तुम्हारा पेट नहीं भरा, इस संसार की व्यर्थ बातें तुम क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। ये पांव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? हाथ से कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख ने मैंने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। चरण में कुछ है ही नहीं, क्यों छुआ? क्योंकि चरण के कारण ये आत्मा घर में आई। छूना तो यहां चाहिए, लेकिन छूते का, क्योंकि शरीर उस पांव ने लाया। लेकिन कभी कभी पांव क्या करता है? परचिंतन करने के लिए लेके जाता है। परचिंतन क्या? मुख ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। अगर उस समय पांव कहता नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मैं राजा को धोखा नहीं दे सकता हूँ, ये मुख तुमको जाना है तो तुम जाओ, तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएगा, मेरा काम रुक जाएगा, मैं जा रहा हूं। मुख अकेला जाएगा निकल कर। मना सारी इंद्रियां एंटी में बनी है, आत्मा की एंटी बनी। इसलिए इसको कहते हैं ईमानदारी। हर इंद्रियों के अंदर ईमानदारी चाहिए, आत्मा के प्रति रिस्पेक्ट चाहिए। कई माता कहते मेरे बच्चे मानती नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रिया कहना नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। इसको कहते हैं अनुशासन। अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का बॉडी पर शासन है, वो बच्चों पर शासन, पति के पर शासन, घर के ऊपर शासन, आपका गैस लीक नहीं होगा, पानी का नल का भी ठीक चलेगा, सारा घर का कारोबार अच्छा चलेगा, क्योंकि आपके ऊपर इसके ऊपर शासन। और वो है देवी देवता जैसी आत्मा, उसका व्यवहार सबको कहेंगे कितना मीठी है, कितने अच्छे बहन है, कितनी माता अच्छी है, सब उसको दुआएं देंगे। क्यों? इंद्रियों पर शासन है। ये है पुरुषार्थ, ये है स्व परिवर्तन। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। हम आते हैं, मुरली सुनते, फिर सारा दिन परचिंतन करते, व्यर्थ देखते, व्यर्थ। इसलिए अपने आप को बदलो। ये है स्वयं को बदलने का तरीका। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, लेकिन कभी कभी तुम विरस सोचते हो। अगर तुम विरस सोचेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। कौन सा मंत्री? गृह मंत्री है। पूरा शरीर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि समझो मन में विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां से आती है? बुद्धि के पास। बुद्धि कहते ठीक है हाँ जाओ। बुद्धि ने हाँ बोलते आंख चली गई, कान चले गए, सारी इंद्रिया। तो आज हमारे जीवन में जो जो पाप हुआ उसका निमित्त कौन है? कौन निमित्त है? बुद्धि। इसीलिए बुद्धि से बात करो। हे बुद्धि, मैंने सारी इंद्रियों से तुमको मंत्री बनाया, और मुझे लगा तो मेरा कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरा पूरा कारोबार ठप कर दिया, मुझे बिल्कुल कंगाल बना दिया। ये सारा किसके कारण हुआ है? बुद्धि के कारण। इसलिए हे बुद्धि, अगर तुम गलत निर्णय लेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, ये है पुरुषार्थ। तो आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनेंगे, तो क्या ये करते सभी? करते सभी? ये पुरुषार्थ करो, इससे आपके अंदर परिवर्तन आएगा। नहीं तो क्लास में बैठे हैं, आंखें बंद है, कान बंद है, आंखें धोखा दे रहे हैं। अभी आपको धोखा दे रहे तो योग भी धोखा देंगे। इसीलिए हर इंद्रियों को एक्टिव करो। जैसे प्रधानमंत्री शांति में तब बैठेंगे राजधानी में, कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करें। एक ने गलत काम किया उनकी नींद फिर जाएगी।
इसलिए आत्मा को शांति तब होगी जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। आंखों ने गलत देखी, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, स्वराज्य अधिकारी, स्व विश्व राज्य अधिकारी। एक एक इंद्रियों पर शासन चाहिए। ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले बात करो कान से। कान, सारा दिन तुम्हारा आज चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी और किसी के परिचिंतन की बातें सुना रही थी। मेरी भाभी है ऐसे, मेरा पति है ऐसे, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? और क्या हुआ? इसलिए तुम्हारे लिए सजा, क्योंकि मैंने सीसी कैमरे के अंदर देखा हुआ है। सजा मतलब ये नहीं कि कैंची लेकर के काट करके फेंक दो, जाओ तुम यहाँ राजा जी। जैसे सूरदास ने क्या किया, आंखों ने गलत देखा तो आंखें ही निकाल दी। हमारा ये नहीं काम है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सजा देनी। कौन सी? तुम्हारा मुरली सुना वो कान। ये अलौकिक सजा। आगे चलो मुख के पास। मुख को पूछो, मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजे खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो माता जी ऐसी करते, मेरे साथ भी कई बार ऐसा किया, वो क्या तुमने भी सही हो गई। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद। मौन, मौन है मुख की सजा। जिसकी राजाओं की निशानी होती है। राजा जी शहर में रहता है, सब लोग उसका कहना मानते हैं, रिगार्ड देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। राजा को कोई रिगार्ड नहीं देता, राजा उसको फांसी देता है। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या इतना आप अटेंशन देते हैं? राजा का दूसरा निशान है दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली नहीं, तो आप इतना दान करते हैं। पड़ोसनी रोज घंटी बजा करके कहते हैं देवी मुझे दर्शन दो, लक्ष्मी आओ मेरे घर में। देवी तो बाजू में बैठी है, कभी एक शब्द भी नहीं सुनाया। कंजूस है। यहाँ से काठमांडू बस में जा रहे या तिलक टीका लगाने के लिए कहीं जा रहे भाई के पास, और बाजू में कोई बैठे थे बस में, एक शब्द भी नहीं सुनाया। कंजूस है। इसलिए कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। ऐसा नहीं सुनते तो मनसा से को बाबा इस आत्मा का कल्याण कर लेना, इतना संकल्प तो छोड़ सकते। भविष्य में क्या बनने वाले हैं कैसे, अगर आप कभी भविष्य का आप चित्र बना दो। अगर भविष्य में आपको धन चाहिए, धन से सेवा करना है। अगर आपको तन तंदुरुस्त चाहिए, कभी समय निकाल करके सप्ताह में 1-2 घंटा, इतना बड़ा सेंटर बना हुआ है, इतने पेड़ पौधे लगे, इसमें पानी डालो, कुछ झाड़ू पोछा करो। जो तन सेवा में लगाता है उसका तन तंदुरुस्त मिलेगा। अगर आपके पास गाड़ी है, कभी सेवा की जरूरत पड़ती है, अगर गाड़ी को सेवा में लगाएंगे आपकी, तो आपको व्हीकल से कोई कम नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास बड़ा सा मकान है, वहां आसपास में बाबा का संदेश नहीं है, तो अगर अपने घर में पाठशाला खोलो, आपको हर जन्म में बाबा क्या करेगा। जैसे द्रौपदी की चिरहरण हुआ, द्रौपदी कृष्ण की उंगली कट गई थी, किसी को मारने के लिए गया था, तो सुदर्शन चक्र वापिस आए तो उंगली कट गई। जैसे उंगली कट गई, द्रौपदी ने देखा अरे कृष्ण की उंगली कट गई, फटाफट साड़ी फाड़ दिया और बांध दिया। तो उस समय कृष्ण कहता है मैं ऋणी हो गया द्रौपदी तुम्हारा, लेकिन एक एक धागे का मैं ऋण चुकाऊंगा, समय आएगा तो। और जब उसका चिरहरण हुआ तो एक एक धागे के बदले कितनी बड़ी साड़ी थी। सहयोग से सहयोग मिलता है। आप परमात्मा को सहयोग देने की जरूरत है, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सहयोग दो, तब आपको भी सहयोग देगा वो। पूरा 84 जन्म तक आपका बन जाएगा वो। हर जन्म में आपको सब कुछ देने वाला है। इसलिए कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए ना हमें सब मिलेगा, ये हमारी गलत फहमी। अगर ब्रह्मा कुमारी में आकर के कुछ करेंगे नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में होती। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। तो एक दिन एक सन्यासी आया था, भिखारी सन्यासी आया था भिक्षा मांगने के लिए। कहता मुझे भिक्षा दो। उस समय सास ससुर पति सारे घर के बाहर बैठे थे। कहता मुझे भिक्षा दो। तो बहू क्या बोलते, मैं बासी खाती और भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दो। अब सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे,
हम इतने बड़े सेठ है और बोलते बासी खाती हूँ। तो सन्यासी था इसलिए कुछ बोला ही नहीं। तो दोबारा कहा मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। सन्यासी कहता है, कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी से तुमको कहां से दो। सन्यासी उठ के चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया, भूखा सुलाया। कहते मैं रोज बासी खाती हूँ, आज मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है, ये मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया था, उसका फल मेरी शादी यहां हुई है। तो कौन सा खा रहे अब, पिछले जन्मों का खा रहे। अच्छा ठीक है। कहा कि अच्छा तुम भूखी कब सोती हो। कहते हैं मैं अगले जन्म में कुछ करती नहीं, आप दान पुण्य करने नहीं देते, इसलिए मैंने कहा अगले जन्म के लिए मैं भूखी सो रहे। तब उसके सास के समझ में आया। कहते ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पे उसको दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई, लेकिन जब चने देते उसको लगता है मैं चने दूंगी तो मुझे मिलेगा भी क्या, बोरी की बोरी चने मिलेंगे। तब उसकी सास कहते जो चने। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतना माल मिल रहा है, इतनी पालना मिल रही, इतना दुनिया में कितना तरस रहे, लेकिन आज हमें कितना बाबा का ज्ञान मिल रहा है पालना। ये कौन से कर्मों का फल है। 63 जन्मों में मंदिर में गए थे, भक्ति की थी, उसका फल है। तो कौन सा खा रहे, बासी खा रहे हैं। लेकिन आज मैंने बीके बनकर के कुछ किया ही नहीं, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे हैं। इसीलिए हमें हर प्रकार की सेवा करनी है, वो है राजा। और अभी तो चांस है, आगे चल करके चांस भी नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें सेवा करना, वो है राजा। राजा की तीसरी निशानी है फलों का राजा। किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं फलों का राजा। आम को बोलते हैं। आम को क्यों बोलते हैं फलों का राजा। वैसे तो नारियल को बोलना चाहिए ना, भगवान को प्रसन्न करना है तो नारियल तोड़ते हैं, आम तो तोड़ते नहीं, आम को डालते हैं। फिर भी राजा कौन बना, क्यों, क्योंकि आम ऊपर से नरम है और अंदर से सख्त है, और नारियल कैसा होता है, ऊपर से सख्त है और अंदर से। तो राजा बनने वाला व्यक्ति ऊपर से नम्रचित, निर्वाण, जी हजूर हजूर, और अंदर से अपने नियम से इनके लिए कड़क। और नारियल वाला ऊपर से कड़ा, मैं जैसा कहता ऐसा करो, ये करो वो करो, खुद नहीं करेगा, दूसरों को ऑर्डर करेगा। जब ऑर्डर करेगा वो चला जाएगा, लोग कहेंगे आपको पता है, जाओ पहले तुम सुधर पहले। और आम क्वालिटी वाला खुद करेगा, बाद में कहेगा, ब्रह्मा बाबा करते थे बाद में कहते थे, वो है राजा। पंडित नहीं बनो, आचार्य बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला, क्योंकि आम के साथ प्यार ज्यादा है। नारियल के साथ इतना प्यार, जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसेंगे, डालते रहेंगे मुंह में, निकालते रहेंगे, वो खत्म भी हुआ तो भी गुठली को छोड़ेंगे नहीं, चूसते ही रहेंगे, ये है प्यार। और सूखा नारियल लेके चूसो, 32 दाता वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी। इसी तरह अगर आपको राजा बनना है, सबके प्यारे बनो। आप सामने से आ रहे हैं, आपको देखते लोग रास्ता काटते, देखना पसंद नहीं करते, अब राजा नहीं बनेंगे। क्यों, अपना इंद्रियों पर संयम नहीं है, इसीलिए आपकी वाणी ठीक नहीं, आपकी व्यवहार ठीक नहीं, इसीलिए लोग आपको देखना पसंद नहीं करते। इसीलिए इंद्रियों पर शासन करके प्यारे बनो, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोला, क्योंकि आम, कोई व्यक्ति थक जाता है, धूप में परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के जगह सोता है, नीचे, आम के। अगर कोई नारियल के नीचे जाकर सोएगा, छाया तो छोड़ो, और ही नारियल टूट करके पेड़ का पत्ता गिर करके सिर भी तोड़ देगा, छाया भी नहीं मिलती उसके नीचे। दुनिया से कोई थक के आया, कोई परेशान होके आया, कोई समस्या लेकर के आया, और आपने उसको कोई अच्छी बात सुनाई, उसका समस्या का समाधान किया, वो है राजा। कई कई तो ऐसे भी होते हैं, वो समस्या लेकर के आया था और यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुनाई, यहाँ भी तो ऐसे लोग हैं तो पैसे देते हो उसको आगे करते, फलन बेंजे ऐसे। वो आया था शांति के लिए, दिमाग खराब करके गया, वो कभी राजा नहीं बनेगा। राजा बनने के लिए आपके संपर्क में कोई आएगा, खुश होकर जाए, टेंशन फ्री होकर के जाए, ऐसा व्यवहार उसे करो, प्यार करो उनसे, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोला, क्योंकि आम को फल लगता है तो झुकता है, नारियल और ऊपर जाता है, जिसके अंदर कला, विशेषता, अच्छाई, नम्रता है, वो है राजा। इसीलिए आम बनो, नारियल मत बनो। और इसीलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, नारियल को, वास्तव में नारियल ही आत्मा का प्रतीक है। नारियल का कलर कैसा होता है, केसरी,
आत्मा का कलर भी कैसा है? केसरी। नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं, नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। कोई भी बीमारियां होती है तो नारियल का पानी पियो, कई बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो नारियल का पानी पीने के लिए, खोबरा निकलने के लिए तोड़ना पड़ता है। इसीलिए नारियल को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। इसी तरह आत्मा के अंदर भी शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप गुण, ये गुण है। जैसे आप लोगों ने लगाया ना सप्तरंगी तिलक, भैया भाई टीका के अंदर, ये आत्मा के अंदर 7 गुण है ओरिजिनल। अगर उस गुण को बाहर निकालना है तो ऊपर जो विकार का कवच है उसको तोड़ना है। नारियल को मूर्ति के सामने रखते नहीं, उसको तोड़ेंगे, पानी रखेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी क्या किया है, अपनी आत्मा रूपी नारियल को लाकर शिव जी के सामने पटकाया है, तोड़ा नहीं, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो। इसलिए ज्ञान और योग की छने रतुड़ी से मेहनत करनी है। और नारियल को 3 होल होते हैं, 3 होल होते हैं, जिसको नारियल की आंखें बोलते हैं। ये आत्मा की मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शक्ति का प्रतीक है। हर नारियल में 3 होल होते हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। उद्घाटन करते समय नारियल जब डालते हैं, एक धक से नहीं टूटा, कहेंगे ये मूर्त ठीक नहीं है। एक धक से जब टूट गया, कहते हैं मूर्त शुभ है। इसी तरह हमने भी ज्ञान में चल रहे हैं, कोई 20 साल से, 30 साल से अभी नारियल टूटा ही नहीं, ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आए, आपका पद ऊंचा नहीं होगा। इसलिए इस वर्ष में अपना नारियल को तोड़ो। और राजा बनने के लिए लास्ट में पुरुषार्थ है। राजा क्या करता है? शिकार करता है, उसको आखेट भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोग शिकार करते हैं? माता है। और यहाँ तो कोहलपुर तो बड़ा जंगल है, बहुत सारे शेर घूम रहे। शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, वो है शेर। और अब राजा ऐसा नहीं कि चूहा को मार करके घुमा करके दिखाता है, मैंने शेर को चूहा शिकार करके आया। कौन सी चूहा की? लोग तो हंसेंगे, अरे चूहे तो बच्चे भी मारते हैं, राजा हो गए कौन सा बहादुर? क्या राजा शिकार करता है शेर की। इसी तरह आपको भी क्या करना है? कोई ना कोई बीके को, नॉन बीके को बीके बनाना, ये है राजा। अगर आपने प्रजा ही नहीं बनाई तो राजी किसके ऊपर करेंगे? कोई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। अच्छा, नहीं सुनता, आपके पास धारणा नहीं है। अगर नहीं सुनता, इसका मतलब आपके अंदर वो धारणा खुद के अंदर नहीं है। अच्छा, नहीं सुनता, उसको जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बनाकर रखी है। मीठा मीठा बोल करके सेंटर में बहनों तक पहुंचाओ, मारने का काम वो कर देंगे, उसको बीके बना देंगे। इसलिए हमें शेर की शिकार करनी है। जो शिकार करता है वो है राजा। इसलिए राजा बनो, इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, रोज दरबार लगा दो और इसको बदलो, अपने आप को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इसलिए ये है पुरुषार्थ राजा बनने का। और राज बाबा ने कहा कि बच्चे व्यर्थों से मुक्त बनो, संकल्प। कल सुनाया था ना, व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए क्या क्या करना है। और मैंने केवल आपको क्लास नहीं कराया था, क्या क्या सुनाया था? 5 बातें सुनाई थी। पहली बात कौन सी सुनाई थी? व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए कर्मों की ड्रामा को याद करना, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। दूसरी बात कौन सी सुनाई थी? कर्मों की हुई गति। तीसरी कौन सी सुनाई थी? रोज अपने खिड़की को साफ करो। चौथी कौन सी? 5वीं कौन सी सुनाई थी? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात। और लास्ट की कौन सी बताई थी? निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। निगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। किसी ने गाली दी, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब। क्योंकि अगर हमें इस वर्तमान में सुखी बनना है, सहन शक्ति चाहिए। जब तक आपके पास सहन शक्ति नहीं है, तब तक आप उच्च पद नहीं प्राप्त करेंगे। माताओं में सहन शक्ति ज्यादा होते है, कम होते? हाँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन करती है, पति ने कुछ बोला टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, हाँ, तो क्या करेंगे? पति को जाकर के सुनाएंगे, पड़ोसी को जाकर सुनाएंगे, पति ने ऐसा बोला, ये बोला। इसीलिए, और फिर वो भी क्या बोलेगी? मैं भी कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा। जा, ये निगेटिव इसे
तो इसीलिए हमें निगेटिव को क्या बनाना है, पॉजिटिव, सकारात्मक बनाना है। चलो आप 2 मिनट योग करके फिर मैं आपको अनुभव सुनाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। कैसे मेरे जीवन में भी प्रॉब्लम आई, समस्या आई, कैसे उसके ऊपर जीत प्राप्त किया। क्योंकि आज हम भी कोई बादल से गिरे नहीं है, आज हमारे सामने भी प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन हमेशा पॉजिटिव, घर गृहस्थी में रहते हुए भी पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। 2 मिनट योग करेंगे थोड़ा सा, ऐसे लाइट लाइट लगाने की जरूरत नहीं भाई जी, ऐसे सफेद लाइट में करेंगे तुम। एकदम मन को एकाग्र करो, बाबा से बातें करो। प्यारे बाबा, आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया, मेरे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो गया। जिसको आज तक मैं अपना दुश्मन मानता था, वास्तव में इस संसार में कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, ये कोई मुझे देने के लिए आए, कोई मेरे से लेने के लिए आए। इसलिए मैं किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को हलचल में नहीं लाऊंगी। मेरे जीवन में आज तक जो हुआ, उन सभी घटनाओं में कल्याण था। वर्तमान समय जो कुछ हो रहा है उसमें भी कल्याण है। मैं बिल्कुल शांत। अब मैं आत्मा एक प्रकाश के शरीर में प्रवेश करती हूं, हल्की बन गई हूं। अब मैं ऊपर बाबा के पास जाती हूं, अव्यक्त वतन में जाती हूं। अव्यक्त वतन, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में पहुंचती हूं, बाबा उठ करके खड़े हो गए और ब्रह्मा बाबा ने मुझे गले लगाया। जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मेरा जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। मैं बिल्कुल हल्की हो गई। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ है। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से मेरा प्रकाश का शरीर भी लुप्त हो गया। अब मैं एक निराकारी आत्मा, एक ज्योति बिंदु आत्मा, अब मैं अपने मूल वतन में जाती हूं, परम धाम में जाती हूं, जहां ज्ञान सूर्य परमात्मा, पशुपतिनाथ भोलेनाथ परमात्मा। जैसे मैं बाबा के नजदीक जाती हूं, बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरे आत्मा के अंदर के विकारों के जन्म नष्ट होते जा रहे हैं। मैं बाबा को अपलक होकर के देख रही हूं, जिनको देखने के लिए मेरी युगों से आंखें तरस रही थी। बाबा शांति का सागर है, शक्ति का सागर है। बाबा के सानिध्य से मैं पावन बनती जा रही हूं, ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं।
अशरीरी विधेयी बनती जा रही। मैं ये प्रभु मिलन मना रही। प्यारे बाबा, आपने मेरे पर कितने उपकार किए, ज्ञान का डबरू बजा बजा करके अगम निगम के सारे भेद खोले। मैं आपके उपकार को कभी भी नहीं भूल सकती। दिल चाहता है इसे परम धाम में सर्वशक्तिवान के साथ चिपके रहूं।